सो हे गाइस वेलकम बैक। आज मैं खेलने वाला हूँ पोकेमॉन अल्ट्रा सन फॉर 100 डेज। इस गेम की स्टोरी लाइन काफी अमेजिंग है। ऑल्सो पोकेमॉन गेम सीरीज का द हार्डेस्ट वीडियो गेम है एंड इस चैलेंज को और भी हार्ड बनाने के लिए मेरे पास दो गोल्स है। ट्राई टू यूज ओनली वन पोकेमॉन। मैं ट्राई करने वाला हूँ कि मोस्टली बैटल्स में मुझे सिर्फ एक ही पोकेमॉन यूज करना हो। सेव द वर्ल्ड। लोग कहते हैं कि वो एक शैतान है, वो इस दुनिया को तबाह करना चाहता था। सबकी आखिरी उम्मीद सिर्फ मुझसे थी, पर क्या मैं उसे हरा पाऊंगा? आगे क्या हुआ जानने के लिए फुल वीडियो देखे। सबसे पहले मैं मिलता हूँ अपने भैया प्रोफेसर कुकुई से और कहानी की शुरुआत होती है मेरे घर से, जहाँ मैं अभी सो रहा था। अचानक से मेरी नींद टूट गई और फिर मैंने अपने कपड़े पहने और मैं तैयार हो गया और अपनी मन की शांति के लिए मैं बाहर घूमने गया। अचानक से कोई पोकेमॉन मुझ पे हमला करता है। तभी 3 पोकेमॉन मेरी जान बचाने आते हैं। भैया मुझे बोलते हैं कि मैं 10 साल का हो चुका हूँ तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी पोकेमॉन चुन सकता हूँ। तो मैंने राउलेट को चुन लिया क्योंकि मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। भैया से परमिशन लेने के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, तभी कोई दौड़ता हुआ लड़का आता है और ये भी अपने पोकेमॉन को चुनता है और ये चूज करता है पॉपलियो को। अचानक से हमारी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर मैं इसको काफी आसानी से हरा देता हूँ। अचानक से मैं एक लड़की को देखता हूँ जिसके पोकेमॉन को कुछ बदमाश स्पेडो परेशान कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में वो मुझसे हेल्प मांगती है, तो मैंने भी उसके पोकेमॉन को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कॉस्मॉग इतना ज्यादा पावरफुल था कि पूरा ब्रिज ही तोड़ दिया। अचानक से आसमान से उड़ता हुआ पोकेमॉन टापू को हमारी जान बचाता है। फिर हाला मुझे देते हैं जी रिंग। वेट, इसका मैं क्या करूं? रात में लिली मेरी मॉम से मिलती है। फिर हम दोनों भैया प्रोफेसर कुकुई के घर जाते हैं। इस अंधेरी रात में मैं इस ब्रिज पे जाता हूँ जो पूरा टूटा हुआ था। तो फिर मैं जाता हूँ ट्रेनर स्कूल में। ओह, ये एक पोशन है। फिर मैं अपने ही जैसे ट्रेनर से बैटल करता हूँ। अचानक मुझे एक जोरुआ मिला तो मैंने पोकेबॉल फेंका और इसे कैच कर लिया। फिर मैं टीचर एमली से बैटल करने जाता हूँ जो कि ट्रेनर स्कूल में सबसे स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इनके पास एक लिटन था एंड मेरे पास राउलेट। इट मींस उनके पोकेमॉन के पास एडवांटेज है। राउलेट ने पैक यूज किया लेकिन लिटन ने हमें हरा दिया। मैं वापस से कोशिश करता हूँ लेकिन इस बार भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था एंड इस वजह से मेरा राउलेट फिर से हार जाता है। ऐसी सिचुएशन में मैंने जोरुआ के साथ एक प्लान बनाया जिसमें इसको हराना होगा। इसके बाद मैंने राउलेट का यूज किया एंड फाइनली मैंने टीचर एमली को हरा दिया। फिर हमें हाला अपने टॉरस के साथ मिलते हैं जिसे मैं थोड़ा सहला देता हूँ। देन मैं जाता हूँ हॉली सिटी में जो कि एक कमाल का शहर है। वहाँ पर मुझे लिली भी मिलती है। फिर मैं अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े बाई करके पहन लेता हूँ। वेट, ये एक टोटम स्टिकर है। अचानक से मेरे रास्ते में कुछ बदमाश आ गए जिन्हें मैंने धूल चटा दी। फिर मैं मिलता हूँ कैप्टन इलिमा से और हमारी बैटल स्टार्ट हो जाती है। इलिमा का फर्स्ट पोकेमॉन था यंगूज। मुझे लगा मैं इसे आसानी से हरा दूंगा, लेकिन वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट मैंने भी हार नहीं मानी और लीफेज यूज करके उसे हरा दिया। उसका सेकेंड पोकेमॉन स्मर्गल था जिसने राउलेट की एचपी बहुत ही कम कर दी थी। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे पोशन यूज करना पड़ा, जिसके बाद स्मर्गल राउलेट पे लगातार अटैक करता गया, बट आखिर में राउलेट ने उसे हरा दिया। फिर मुझे वापस ये मोटा सांड मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। मैं बस बिग वेव बीच पे गया ही था कि वहाँ फिर से ये बदमाश गैंग स्कल आ जाती है एंड इस बार इनका मिशन था मैंटाइन की सवारी करना। अरे भाई लोग रुको, मैं भी आता हूँ। वाओ। वेल, इसके बाद टीम स्कल के साथ मेरी बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ उसके पास ड्राउजी था एंड मेरे पास राउलेट। राउलेट ने उसे लीफेज से बस 2 शॉट में फिनिश ऑफ कर दिया। शक्ल तो देखो इसकी। फिर ये मैडम मुझे फ्रेश वाटर देती है, क्या इसे पी सकते हैं? कुछ देर बाद मुझे हॉ मिल गया। फिर हम अपने पर्सनल काम से पोकेमॉन सेंटर गए, जिसके बाद मैं पोकेमॉन हंटिंग पे जाता हूँ, जहाँ मुझे क्यूटी फ्लाई मिलती है। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं वापस से कोशिश करता हूँ बट इस बार भी क्यूटी फ्लाई ही आती है। अब कुछ अलग पोकेमॉन आते हैं, जहाँ से मैं एक स्पेरो को नेक्स्ट बॉल में कैच करता हूँ। फिर मैं इस गर्ल से बात करता हूँ क्योंकि हम अपने पोकेमॉन ट्रेड कर रहे थे। अब जिनको नहीं पता पोकेमॉन ट्रेडिंग क्या है, सो बेसिकली इसमें हम अपने पोकेमॉन एक्सचेंज करते हैं, यानी कि मैं इस लड़की को स्पेरो दूंगा और वो मुझे हॉलूचा देगी एंड इसी को हम पोकेमॉन ट्रेडिंग कहते हैं। वेल, आफ्टर दैट मुझे हॉलूचा मिल जाता है। तो फिर इसके बाद मैं जाता हूँ वर्डेंट कैवर्न में, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। देन मैं जाता हूँ टोटेम की गुफा में, जहाँ पता नहीं मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि मुझे पनिशमेंट देने एक पोकेमॉन आ जाता है एंड ये कोई और नहीं, एक दूसरा बदतमीज जंगूस था। लेकिन ये क्या, ये तो उसका बड़ा भाई टोटेम गमशूश निकला। अब ऐसे सिचुएशन में मैंने हॉलूचा को भेजा क्योंकि मुझे लगा ये उसे हरा सकता है। तो हॉलूचा ने फटाफट से ब्रिक ब्रेक मारा,
जिससे गुस्सा होकर उसने अपने साथी पोकेमॉन बदतमीज जंगूस को बुला लिया। अरे पर ये तो चीटिंग हो गई, वो 2 है और हॉलूचा अकेला है। अब इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, गमशूश भाई ने गुस्से में हॉलूचा की ऐसी की तैसी कर दी। इसी बात पे हॉलूचा ने भी उसके छोटे भाई का बैंड बजा दिया। अब मेरी आखिरी उम्मीद राउलेट से ही थी, तो राउलेट ने रेजर लीफ यूज करके 2 शॉट में गमशूश भाई को बजा डाला। मैं सच बता रहा हूँ, इतनी खुशी कभी नहीं हुई। एंड इसी के साथ मैंने अपना फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट कर लिया, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। फिर भैया ने मुझे जी रिंग यूज करना सिखाया। कुछ देर बाद मैंने लिली को देखा जो कि बड़ी परेशान लग रही थी। असल में उसका कॉस्मोग इधर उधर भाग जाता है। तभी कुछ अजनबी मनुष्य आते हैं जो मुझसे बिन मौसम बैटल करने लगते हैं, पर इनके पोकेमॉन बड़े कमजोर दिख रहे थे। मैंने सोचा इसे तो आसानी से हरा दूंगा, बड़ा मुश्किल काम है। वापस से मुझे मेरा सरफिरा राइवल हॉ मिलता है और इससे मेरी बैटल स्टार्ट हो जाती है। तो हॉक को हराने के बाद अचानक से राउलेट इवॉल्व होने लगता है और इवॉल्व होकर ये डैट्रिक्स बन जाता है। वेल इसके बाद मैं वापस से एक ही टाउन जाता हूँ जहाँ पर मेरा फर्स्ट ग्रैंड ट्रायल हाला के साथ था। हाला कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो इसका फर्स्ट पोकेमॉन मचोप था, तो फिर मैंने हॉलूचा को भेजा। देन मैंने सोचा मैं इस पे विंग अटैक यूज करूंगा, जिससे इसे काफी बढ़िया डैमेज पड़ा, बट उसने भी हॉलूचा की एचपी लो कर दिया। एंड इसी के साथ उसके 2 पोकेमॉन्स को तो ऐसे ही हरा दिया। देन मैंने इस पे ब्रिक ब्रेक यूज करने का सोचा, जो काम भी किया। एंड फिर क्रैब रोलर 2 शॉट्स में ही फिनिश ऑफ हो गया। एंड इसके साथ मैंने अपना फर्स्ट ग्रैंड ट्रायल कंप्लीट कर लिया, जिसकी खुशी नेक्स्ट लेवल थी। ऑल्सो मुझे सांड यानी कि टॉरस गिफ्ट में मिलता है। अरे गिरा मत दियो, वो सब तो ठीक है, पर ये क्यों इतना उछल रहा है? इसकी स्पीड बहुत सही थी एंड धीरे धीरे मैं इसे चलाना भी सीख जाता हूँ। फिर मैं मिलता हूँ कूल प्रोफेसर ओक से, जिन्हें मैं पहचान भी नहीं पाता। तो कूल बनने के लिए मैंने मेंटाइन सर्फिंग की एंड मेरी परफॉर्मेंस की वजह से मैं फर्स्ट आया, बट नीचे से। कुछ देर के बाद मैं मिला डेक्सियो एंड सीना से, जो कि कालोस रीजन से आए थे। तो डेक्सियो मेरे से बैटल करता है एंड सच में यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग तो था। इसने माइम जूनियर को वापस बुलाकर अपने एस्पियन को भेजा। तो फिर हॉलूचा ने विंग अटैक यूज किया एंड क्विक क्लॉ से डैट्रिक्स ने यूज किया रेजर लीफ। एस्पियन को कुछ ज्यादा डैमेज तो नहीं लगा, बट सडनली उसने साइबीम यूज किया, जिसके बाद हमने एस्पियन एंड माइम जूनियर को काफी इजीली डिफीट किया। इसके बाद मैं मिला हॉ से, जहां हमारी बैटल स्टार्ट हो जाती है। सो मैंने बेचा हॉलूचा को, जिसके बाद मैंने सोच लिया था कि मुझे कौन सा मूव यूज करना है। मैंने यहाँ पे विंग अटैक यूज किया, लेकिन उसका डिजार्मिंग वॉइस बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, बट स्टिल यहाँ पर हमने हार नहीं मानी। जिसके बाद मैंने भेजा अपने डैट्रिक्स को और इसके साथ इसका डिजार्मिंग वॉइस ज्यादा काम नहीं किया। देन क्विक क्लॉसेस ने यूज किया रेजर लीफ और इसके साथ ब्रायोनी गई एंड साथ में पिकाचू भी हार गया। मैं जब और आगे जाता हूँ तो मैंने एक लड़के को देखा जिसने अभी जस्ट हॉ को हराया था एंड ये लड़का कोई और नहीं, टीम स्कल का ग्लैडियन था, जिसने मुझे भी चैलेंज कर दिया। इसका पहला पोकेमॉन था ज़ुबैट, तो मैंने भेजा हॉलूचा को एंड यूज करने को बोला विंग अटैक। तो हमने विंग अटैक यूज किया, लेकिन उसके बाद हमें पता चला ये तो एक जोरवा था। तो हमने वापस से विंग अटैक यूज किया एंड आखिरकार उसके बाद ये हार गया। देन इसका रियल ज़ुबैट आया, जो कि 2 विंग अटैक्स में फिनिश ऑफ हो गया। अब आता है इसका लास्ट पोकेमॉन टैपनल, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो हॉलूचा ने उस पर ब्रेक यूज किया, जिसके जवाब में उसने दिया हमें टैकल एंड हॉलूचा के एक और मूव से ये हार गया। मैं कैसे हार गया? उसके बाद मेरा ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बट मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई क्योंकि मैं लैपरेस के ऊपर था। तभी मैंने कुछ फिश पोकेमॉन्स को देखा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी मैंने एक स्पाइडर पोकेमॉन एरेक्वानिड को देखा। तब मुझे पता चला ये एक टोटम एरेक्वानिड था। वेल डर तो मुझे भी लग रहा था, बट मैं क्या ही करता। मैंने हिम्मत से विंग अटैक यूज किया, जो सुपर इफेक्टिव तो था ही, लेकिन उसका बबल अटैक भी बहुत ही पावरफुल था। एंड ऑल्सो इसी के साथ उसने अपने सपोर्टर पोकेमॉन मैस्क्यूरेन को बुला लिया। आई हेट दिस। अब एक तो ऐसे सिचुएशन में हॉलूचा पैरालाइज हो जाता है, तो मैं कुछ समझ नहीं पाता, और इससे पहले कि मैं कुछ समझता ये दोनों मिलके मुझे हरा देते हैं। सो मैंने डैट्रिक्स को भेजा और रेजर लीफ और पिक साथ में यूज करवाया, जो कि काफी ज्यादा काम किया, लेकिन उसके बाद ये एरेक्वानिड के अरोरा बीम से नहीं बच पाया। मैंने वापस से हॉलूचा के साथ इसको हराने की कोशिश की, लेकिन यार हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे और हम लोग लगातार हार रहे थे क्योंकि इसका बबल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। हमने काफी ज्यादा कोशिश की, बट स्टिल हम हार ही रहे थे। नेक्स्ट मैच में पहले हॉलूचा पैरालाइज हुआ और उसके बाद इसने बबल यूज किया, लेकिन यहाँ पर हमारा खेल खत्म नहीं होता। उसके बाद हमने एरेक्वानिड को हरा दिया।
देन हमने मैस्कुरिन को हराया एंड उसके बाद आखिरकार हमने अपना न्यू ट्रायल भी कंप्लीट कर लिया। फिर मैं एक मोटी आईब्रोज वाली लड़की से मिलता हूँ एंड देन मैं जाता हूँ दी रॉयल एवेन्यू में। थोड़ा आगे जाने के बाद मैं मिलता हूँ दी रॉयल से। प्लीज मत बोलना कि ये प्रोफेसर कुकुई है। मैं जाता हूँ बैटल रॉयल डोम में फेक ऑडियंस के साथ। यहाँ मैं हॉ ग्लैडियन एंड दी रॉयल खेल रहे थे, जहाँ ग्लैडियन मेरी टीम में था। व्हाट? इसके बाद मैं जाता हूँ वेला वोल्केनो पार्क में एंड देन मेरा ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली यहाँ कुछ अलोलन मैरोवैक थे जो कि जिंगल अला हु कर रहे थे। अचानक से टोटेम मैरोवैक मुझे चैलेंज कर देता है। तभी मुझे याद आया जल्दबाजी में मैं हॉलूचा को हील करना ही भूल गया। लास्ट ऑप्शन था इससे हार के पोकेमॉन सेंटर वापस जाना। तो हील करने के बाद मैं वापस से वेला वोल्केनो पार्क में जाता हूँ। तो हमारी बैटल वापस से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर पहले मैंने एक्स अटैक यूज किया और उसके बाद इसने फ्लेम व्हील यूज किया और अपने साथी पोकेमॉन सैलिजल को बुला लिया। तभी हॉलूचा ने इसको वन शॉट मार दिया, लेकिन मैरोवैक के फ्लेम व्हील से नहीं बच पाया। तो मैंने डैट्रिक्स को भेजा जो कि किसी भी काम का नहीं था। तो हम लोग को वापस से इससे बैटल करने आना पड़ा। देन हॉलूचा रेगुलर विंग अटैक्स यूज करता है जो कि काफी ज्यादा काम भी कर रहा था एंड काफी बढ़िया डैमेज पड़ने के बाद एक और लास्ट किया और इसके साथ ही हार गया एंड हमने अपने फायर ट्रायल को भी कंप्लीट कर लिया। मैंने चार्जार्ड को बुलाया और उसके ऊपर फ्लाई करके मैं पहुंच गया रूट 8 पे, जहां मैं मिला एक अजनबी साइंटिस्ट कॉलरेस से, जिसने मुझे TM43 फ्लेम चार्ज दिया। रात कब हो गई पता ही नहीं चला। फाइनली मैं पहुंच गया था दी लस्ट फॉरेस्ट में, जहां मैलो हम सभी के लिए डिलीशियस फूड बना रही थी। तभी अचानक से कोई पोकेमॉन मुझ पर पीठ पीछे हमला करता है। कायर! ये टोटम लुरांटिस थी एंड ये हॉलूचा पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने की कोशिश करती है। सबसे पहले तो हॉलूचा ने विंग अटैक यूज करके इसके साथ ही पोकेमॉन कैकलियन को हराया। फिर इसने एक्स सीजर यूज किया एंड हॉलूचा ने यूज किया ब्रिक ब्रेक। देन लुरांटिस ने अपने फाइनल अटैक से हमें डिस्ट्रॉय कर दिया। हम वापस से आए एंड इस बार हॉलूचा ने इसे वन शॉट मार दिया। ऑल्सो हमने इसके साथ ही पोकेमॉन कॉम्फी को भी हरा दिया एंड इसी के साथ हमने फिर से अपने न्यू ट्रायल को कंप्लीट कर लिया। कुछ देर के बाद मैंने आसमान में एक क्रैक देखा जो कि असल में एक अल्ट्रा वार्म होल था। देन मैं मिला लूकर से जो कि शायद से सीनो रीजन से आया था। फिर मैं जाता हूँ कोनी कोनी सिटी में जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सिटी है। मेरा नेक्स्ट ग्रैंड ट्रायल था ओलिविया के साथ। तो हमारी बैटल स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले तो मैंने इसके एनोरिथ पे ब्रिक ब्रिक यूज करके इसे 2 ही शॉट में फिनिश ऑफ कर दिया। देन इसके लिलीप को डिफीट करने के बाद इसका लास्ट पोकेमॉन लाइकन रॉक आता है। ये स्ट्रॉन्ग तो था ही, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया ये हॉलूचा से पहले अटैक कैसे कर रहा था। हमने कोशिश तो की बट हम हार गए। जब हम नेक्स्ट टाइम आए हॉलूचा ने इसे वन शॉट मार दिया। ऑल्सो हमने अपने न्यू ग्रैंड ट्रायल को भी कंप्लीट कर लिया एंड इसके बाद मैं पहुंचता हूँ एथर पैराडाइस में, जहाँ मैं मिलता हूँ सिंथिया से। वेट, ये तो लुजामिन है। तभी अचानक से कुछ अजीब सा होता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ एक अल्ट्रा वार्म होल खुल चुका है। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते उससे सडनली एक अल्ट्रा बीस्ट बाहर आता है जो कि कुछ देर के बाद वापस चला भी जाता है एंड मैं और हो वापस अपने आइलैंड पे जाते हैं। मैं एक बस बुक करता हूँ जिसके बाद मैं माउंट होकुलानी पहुँचता हूँ। ऑल्सो मैंने देखा माउंट लाना किला को। यहाँ से माउंट लाना किला भी दिखता है। मैं अपने नेक्स्ट ट्रायल के लिए साफोक्लेस के पास गया एंड ये ट्रायल थोड़ा यूनिक था। इसमें कुछ चार्जर बग मिलकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जिससे कि ये मशीन चालू हो जाती है। अचानक से इस मशीन ने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया। हम सभी डर गए थे। तभी अचानक से कोई टोगेडे मारू आया जिसने इस मशीन की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया एंड देन इसने मुझे चैलेंज कर दिया। ये कोई नॉर्मल नहीं, एक टोटेम टोगेडे मारू था। ये ट्रायल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था बिकॉज मेरे पास डिसएडवांटेज था। तो मैंने जी मूव यूज करने का सोचा। हॉलूचा ने जी मूव तो यूज किया ही, लेकिन ये कुछ ज्यादा काम नहीं किया। ऑल्सो उसने खुद को हील कर अपने छोटे भाई डेडीनी को बुला लिया एंड इसने हॉलूचा को वन शॉट मार दिया। नेक्स्ट टाइम जब हमारी बैटल हुई हमने सोच लिया था इस बार तो इसको कैसे भी करके हराना है। तो इस बार हॉलूचा के जी मूव ने इसे वन शॉट मार दिया एंड हमने अपने न्यू ट्रायल को भी कंप्लीट कर लिया। मुझे एक सरप्राइज मिला। अचानक से मेरा जोरवा इवॉल्व होकर जोरॉर्क बन जाता है। फिर मैंने देखा गुज़मा मेरे भैया को परेशान कर रहा था तो मैंने इसे चैलेंज कर दिया, जहां हॉलूचा ने इसके गोली सपोर्ट को वन शॉट मार दिया। देन इसने मैस्क्यूरिन को भेजा जिसने आइसी विंड यूज तो किया बट हमारी फ्लाई से बच ना पाया एंड ये भी वन शॉट हो गया। सो इसके बाद मेरा घोस्ट ट्रायल स्टार्ट हो जाता
जाता है। ये जगह बहुत स्केरी थी तो मैंने पोके फाइंडर ऑन किया एंड अचानक से मेरे सामने एक गैस्टली आ जाता है। मैं थोड़ा आगे बढ़ा जहाँ मैंने एक शॉपिंग कार्ड को अपने आप हिलते हुए देखा तो मैंने पोके फाइंडर ऑन किया एंड मुझे पता चला ये कोई और नहीं एक हॉन्टर था। एंड देन अचानक से ये हॉन्टर मेरे सामने आ जाता है। मैंने कुछ पोके डॉल्स को हवा में उड़ते हुए देखा, मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो अगेन मैंने पोके फाइंडर ऑन किया तो कुछ भी सही से नजर नहीं आ रहा था। बट अचानक से मेरे सामने एक गेंगार आ गया जिसे हॉलूचा ने विंग अटैक से वन शॉट कर दिया। तभी मैंने एस रोला को देखा जो कि मुझे बोल रही थी कि मैं इस ट्रायल को यहीं पे खत्म कर दूं और इस खतरनाक जगह से भाग जाऊं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये उस गेट की तरफ देखकर क्यों बोल रही थी। मुझे कैसे भी करके इस गेट के अंदर जाना था और पता लगाना था कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है। मैं जैसे ही इसके अंदर गया मैंने अपना पोके फाइंडर ऑन कर लिया एंड मैंने खोजना शुरू किया आखिर यहाँ ऐसा क्या है। इसने मुझे बैटल के लिए चैलेंज किया और हॉलूचा पे प्लेयर ऑफ यूज कर दिया। तो फिर हमने भी फ्लाई अटैक का यूज किया बट इससे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं। ये लगातार अटैक्स कर रहा था तो मैंने एक्स अटैक का यूज किया। तभी अचानक से इसने शैडो क्लॉ यूज कर दिया। इससे हारने के बाद में वापस आया लेकिन तभी इसने अपने छोटे दोस्त बैनेट को बुला लिया तो हॉलूचा ने फ्लाई यूज किया जिससे कि बैनेट वन शॉट होकर हार जाता है। देन मैंने हाइपर पोशन तो यूज किया है लेकिन मिमिक्यू भी हर बार प्लेयर ऑफ यूज कर रहा था। लगातार 3 बार डैमेज खाने के बाद फाइनली हॉलूचा फ्लाई यूज कर पाया एंड इस बार हॉलूचा ने उसे फ्लाई से वन शॉट मार दिया। एंड इसके साथ हमने अपने घोस्ट ट्रायल को भी कंप्लीट कर लिया। देन मैं जाता हूँ उला उला मीडू में जहाँ मैं किसी और से नहीं फाबा से मिलता हूँ। एंड फाइनली वो टाइम आ जाता है जब मैं पहुंचता हूँ बदमाश टीम स्कल के पोर्ट टाउन में। ये ग्रंट्स मुझे आगे नहीं जाने दे रहे थे तो मैं कंफ्यूज हो गया लेकिन तभी मुझे यहाँ एक शॉर्टकट रास्ता मिला जिससे कि मैं आगे आ गया। मैं दौड़ता हुआ आगे बढ़ा एंड मैं गुज़मा के घर के अंदर आ गया था। गुज़मा तुम कहाँ हो? देन मुझे गुज़मा मिल गया और हमारी बैटल स्टार्ट हो गई। एक्चुअली गुज़मा टीम स्कल का बॉस था इसलिए ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो गुज़मा का पहला पोकेमॉन था गोली सपोर्ट तो मैंने भेजा हॉलूचा को। गोली सपोर्ट ने हॉलूचा पर रेजर शेल यूज किया जिसके बाद हॉलूचा ने एक्रोबैटिक्स यूज करके उसे वन शॉट मार दिया। उसका नेक्स्ट पोकेमॉन मैस्क्यूरिन था जिसके आते ही हॉलूचा के अटैक्स थोड़े कमजोर हो गए बट स्टिल हॉलूचा ने एक्रोबैटिक्स से उसे वन शॉट मार दिया। गुज़मा का लास्ट पोकेमॉन था पिंसर। इसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी। सो अगेन हॉलूचा के एक ही अटैक से पिंसर वन शॉट हो गया एंड मैंने गुज़मा को हरा दिया। इस तेज बारिश में मैं मिला नानू से जो कि अपने यंगूस के साथ थे। अचानक से वहाँ एस रोला भी आ जाती है। रात को मैं ग्लैडियन से बातें कर ही रहा था कि अचानक से वहाँ नानू आ गए एंड देन मुझे पता चला कि नानू भी एक आइलैंड का हूना है। तो इन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया और हमारी बैटल स्टार्ट हो गई। इनका पहला पोकेमॉन था सैबले। देन मैंने हॉलूचा से इसे वन शॉट करवा दिया। उनका सेकंड पोकेमॉन एक लोलन पर्शियन थी जिसने हॉलूचा पर फेक आउट यूज कर दिया था। हॉलूचा जैसे ही कोई अटैक करने जाता तभी वो उस पे पावर जेम यूज करके हमला कर देती बट आखिर में वो एक्रोबैटिक्स के सामने नहीं टिक पाई। नानू का लास्ट पोकेमॉन था क्रोकोरॉक जिसके आते ही हॉलूचा के अटैक्स थोड़े कमजोर हो गए बट स्टिल हमने हार ना मानते हुए एक्रोबैटिक्स से हमने उसकी नानी याद दिला दी। एंड हमने अपना डार्क ग्रैंड ट्रायल भी कंप्लीट कर लिया जिसके बाद मैं हूँ एंड ग्लैडियन एथर पैराडाइज जाते हैं। वहाँ जाते ही हम मिलते हैं फाबा से जो कि मुझे बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। फाबा कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये तो मैं भी नहीं जानता था। वेल फाबा का फर्स्ट एंड लास्ट पोकेमॉन था हिप्नो। देन मैंने हॉलूचा से हाई जंप किक यूज करवाया। ये हिप्नो वन शॉट तो नहीं हुआ बट उसने इस मूव को डिसेबल कर दिया तो मैंने एक्रोबैटिक्स यूज करके फाबा का खेल खत्म कर दिया। हम किसी साइंटिस्ट के पॉलीगॉन से हार जाते हैं जिसके बाद हम पोकेमॉन सेंटर जाते हैं। पोकेमॉन सेंटर में हील करने के बहाने मैंने यहाँ से कुछ एक्स अटैक एंड एक्स डिफेंस बाई किए। जब मैं एथर पैराडाइज वापस गया तो मैंने देखा ग्लैडियन को जो कि गुज़मा के सामने झुका हुआ था एंड हमेशा की तरह इस गुज़मा को मुझसे बैटल करनी ही थी। इसका फर्स्ट पोकेमॉन गोली सपोर्ट था जिसने हॉलूचा पर रेजर शेल यूज किया। इसके बाद हॉलूचा के एक ही एक्रोबैटिक से वो फिनिश ऑफ हो गया। इस बार गुज़मा का सेकंड पोकेमॉन न्यू था एंड ये था वीका वर्ल्ड जिसपे मैंने एक्रोबैटिक्स तो यूज किया ही बट ये वन शॉट नहीं हुआ। उल्टा इसने थंडरबोल्ट यूज करके हॉलूचा को ही फिनिश ऑफ कर दिया। देन हमने इसके मैस्क्यूरेन को हराया एंड मैं गुज़मा से जीत गया। देन मैंने देखा लिली एंड लुजामिन को जहां लुजामिन ने काफी सारे मासूम पोकेमॉन को फ्रीज करके रखा था बट लिली को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी ग्लैडियन आया जिसने अल्ट्रा वॉर्म होल को ओपन करने से मना किया बट लुजामिन यानी कि ग्लैडियन एंड लिली की मम्मी ने किसी की एक ना सुनी एंड अल्ट्रा वॉर्म होल को ओपन
बंद करने लगी। लेकिन जब अल्ट्रा वर्म होल ओपन नहीं हो पाया तो इन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया। मैं ये सोचता रह गया कि आखिर मैंने किया ही क्या था, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। बैटल के बाद लुजामिन वापस से अल्ट्रा वर्म होल को ओपन करने की कोशिश करती है एंड लकीली इस बार उसने ये कर भी लिया था। एंड देन वो एंड साथ में गुज़मा अल्ट्रा वर्म होल के अंदर चले जाते हैं। ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे थे। ऑल्सो कॉस्मोग भी कॉस्मियम में इवॉल्व हो जाता है। शाम के टाइम पे मैंने लिली को देखा जिसने अपनी हेयर स्टाइल को चेंज कर लिया था। बॉस मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। अच्छा थैंक्स। देन ग्लैडियन मुझे एक मास्टर बॉल देता है एंड शाम के समय हम सभी लोग सीफोक विलेज चले जाते हैं। अचानक से हमें ऐसा लगा कि वहाँ कोई था। तभी हमने एक बूढ़ी औरत को देखा जिन्होंने मुझे अपने मैचैम्प के हाथों में सौंप दिया। मजाक कर रहा हूँ। देन मैंने एंड लिली ने देखा हापू को, जहाँ हमें पता चला कि हापू भी अब एक आइलैंड कहूना बन चुकी है एंड वो प्रॉमिस करती है कि सभी लोगों एंड पोकेमॉन के लिए वो अपना बेस्ट देगी। फिर मैंने एक मोटे तगड़े आदमी को बड़े ही जोश में देखा एंड मैजिकार्प बोट में इसका बेसुरा गाना सुनते हुए हम अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए निकल गए। देन हम पहुंचते हैं एक्सेक्यूटोर आइलैंड जहां से मुझे सनफ्लूट लानी थी। लेकिन असली परेशानी तो तब आती है जब ये एक्सेक्यूटोर हमें आगे जाने ही नहीं देते। तो मैं एक्सेक्यूटोर पे टक्कर मारता हूँ जिसकी वजह से ये मुझसे बैटल करने लगता है। तभी मैंने देखा कि ये एक पिंसर था तो मैंने भेजा हॉलूचा को एंड हॉलूचा ने इसे एक्रोबैटिक से वन शॉट मार दिया। तो सभी एक्सेक्यूटोर को हराने के बाद मैंने यहाँ से सनफ्लूट ले ली। मैंने जैसे ही सनफ्लूट को अपने पास रखा एकदम से पूरा मौसम साफ हो गया एंड मैंने देखा एक अमेजिंग रेनबो को। वेस्ट पोनी कैनियन के रास्ते में काफी सारे टीम स्कल के ग्रंट्स थे जो कि हमें आगे जाने से रोक रहे थे। देन एक एक करके मुझे इन सभी से बैटल करना पड़ा, जहां मैंने बस एक हॉलूचा से इन सभी को इनकी नानी याद दिला दी। इन्हें हराने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ वेस्ट पोनी कैनियन में। यहाँ का रास्ता बहुत यूनिक था। देन मैं मिला लिली से जिसे याद आ गया कि मैंने कैसे इसके नेवी को बचाया था। मेरा 7th ट्रायल स्टार्ट होता है और अचानक आसमान से एक कोमोओ नीचे आता है। इनफैक्ट ये कोई नॉर्मल कोमोओ नहीं था, ये एक टोटेम कोमोओ था। यहाँ तक कि ये सूडो लेजेंडरी होते हैं। मैंने हॉलूचा को भेजा और इसने हॉलूचा पे सुपर इफेक्टिव मूव थंडर पंच मार दिया। देन हॉलूचा ने भी सुपर इफेक्टिव मूव एक्रोबैटिक्स यूज किया। तभी इसने अपने साथी पोकेमॉन सीजोर को बुला लिया। अचानक सब कुछ मुश्किल हो गया एंड इन दोनों ने मिलकर हॉलूचा का बैंड बजा डाला। जब हम सेकेंड टाइम बैटल करते हैं तो अगेन सीजोर के बुलेट पंच एंड कोमोओ के थंडर पंच से हॉलूचा हार जाता है। थर्ड बैटल में पहले कोमोओ थंडर पंच यूज करता है और तभी हॉलूचा एक्रोबैटिक से मौके पे चौका मारकर कोमोओ का खेल खत्म कर देता है, जिसके बाद ये सीजोर का भी गेम बजा देता है एंड फाइनली हमने अपना 7th ट्रायल भी कंप्लीट कर लिया। देन मैं जाता हूँ अल्टर ऑफ द सन में, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ हमें सन एंड मून फ्लूट को प्ले करना था। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो लिली लेफ्ट साइड चली जाती है एंड मैं जाता हूँ राइट साइड पे एंड सन फ्लूट को प्ले करना शुरू करता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मुझे सुन सकते हो। हम सब नेवी के लिए कर रहे हैं और तुमने आज तक नेवी के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए शुक्रिया। हम कामयाब हो जाते हैं एंड देन जमीन से कोई पावर निकलती है जिसकी वजह से सन पोर्टल खुल जाता है और उसमें से एक एनर्जी बीम निकलती है जिससे कॉस्मोम इवॉल्व होकर सोल गैलियो बन जाता है एंड इससे लिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी अचानक से एक अल्ट्रा वर्म होल खुलता है जिसके अंदर से गुज़मा एंड लुजामिन नीचे गिरते हैं एंड देन उससे बाहर आता है इविल नेक्रोज़मा। सोल गैलियो ये सब कुछ देख रहा था तो वो नेक्रोज़मा पे टूट पड़ता है, जहाँ इन दोनों की बैटल होने लगती है। लेकिन नेक्रोज़मा भी कुछ कम नहीं था, उसने सोल गैलियो की बॉडी पे कब्जा करके एक न्यू फ्यूज्ड पोकेमॉन बना लिया जो कि था डस्क मेन नेक्रोज़मा। हम सभी अपनी उम्मीद हार चुके थे, तभी नेक्रोज़मा ने सारे अल्ट्रा वर्म होल भी खोल दिए, जिसकी वजह से अलोला के हर आइलैंड पे अल्ट्रा बीस्ट का कब्जा होने लगा। ओलिविया के आइलैंड में बजोल, नानू के आइलैंड में गजलॉर्ड और हापू के आइलैंड में जर्गिट्री आ जाते हैं। देन डस्क मेन नेक्रोज़मा मुझसे बैटल करता है, जहां हॉलूचा इसको वन शॉट तो कर देता है, पर कौन ही जानता था आगे क्या होने वाला है। नेक्रोज़मा चालाकी से सोल गैलियो को अपने साथ लेकर अल्ट्रा वर्म होल में भाग जाता है, जिसके बाद पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है और आसमान में एक बड़ा सा ब्लैक होल आ जाता है। तभी हमें बचाने सबका प्यारा लुनाला आ जाता है, जो अपनी शक्तियों से इस पोर्टल को फिर से खोल देता है। अब आगे जो कुछ भी करना था वो मुझे करना था। ये क्या है? देन मैं लुनाला के साथ अल्ट्रा वर्म होल के अंदर चला जाता हूँ। लुनाला मुझे सिर्फ यहाँ लाने में ही मेरी मदद कर सकता था। नेक्रोज़मा का असली पोर्टल मुझे ही ढूंढना था। थोड़ा आगे जाने के बाद आखिर हमें नेक्रोज़मा का पोर्टल मिल जाता है एंड हम पहुँच जाते हैं अल्ट्रा मेगालोपोलिस में, जहाँ नेक्रोज़मा रहता है। मैं नेक्रोज़मा को तो ढूंढ लेता हूँ, लेकिन फिर से ये कोई शैतानी हरकत कर रहा था, जिसके बाद एक एक्सप्लोजन होता है एंड ये अपने डेविल फॉर्म अल्ट्रा नेक्रोज़मा में बन जाता है। इसे हराना कोई आसान काम नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका था। लेकिन मुझे
मुझे सोल गैलियो को बचाना था तो मैंने भेजा जोरॉर्क को और तभी उसने पावर जेम यूज करके मेरी जोरॉर्क की ऐसी की तैसी कर दी। दूसरी बार मैं एक प्लान बना कर आया था जहाँ जोरॉर्क ने हॉलूचा के इल्यूजन से टॉक्सिक यूज करके अल्ट्रा नेक्रोजमा को पॉइजन कर दिया था जिससे उसकी एचपी रेगुलर कम हो रही थी। देन हमने उस पे काफी सारे अटैक किए लेकिन जब उसकी एचपी रेड हो गई तो उसने पावर जेम यूज करके जोरॉर्क का बैंड बजा डाला, लेकिन जोरॉर्क को मारते ही उसकी पूरी एचपी खत्म हो गई जिस वजह से उसने अपनी लाइट खो दी एंड पूरी लाइट बाहर आने लगी एंड साथ ही हमारा सोल गैलियो भी वापस आ गया। एंड इसी बात पे ये लोग मुझे अपना पोईपोल देते हैं जो कि मेरा न्यू पोकेमोन बन गया। देन मेरा फाइनल ट्रायल स्टार्ट हो जाता है लेकिन उससे पहले मुझे कैप्टन मीना को हराना था। इनका पहला पोकेमोन था मोबाइल तो मैंने भेजा हॉलूचा को और हाई जंप किक से वन शॉट। देन आता है इनका रिबॉम्बी जो कि ट्विंकल टैकल नाम का जी मूव यूज करता है और हॉलूचा वन शॉट हो जाता है। वेल उसके बाद मुझे पिंक पटल मिल जाता है एंड रूट 2 पे मैं मिलता हूँ हॉके प्री मरीना से। देन मैं जाता हूँ कैप्टन इलिमा के पास जिससे हमारी बैटल स्टार्ट हो जाती है। असल में मुझे ऑरेंज पेटल चाहिए था जो कि मुझे इनसे मिलता, लेकिन तभी जब मैं इनको हरा देता ये भेजती है गमशूज को तो मैंने भेजा पोईपोल को जिससे कि पॉइजन हो गया और इसकी एचपी कम होने लगी तो मैंने भेजा हॉलूचा को और उसके बाद ये वन शॉट हो गया। देन आता है स्मर्गल जो कि हॉलूचा के एक्रोबैटिक्स से वन शॉट हो गया। इसके लास्ट पोकेमोन को माला को हराने के बाद मुझे मिल गया मेरा ऑरेंज पेटल। फिर मैं गया मैलो के पास और मैलो के पूरे पोकेमोन फ्लाइंग टाइप से वीक थे जो कि एक हिट में सभी के सभी हार गए और मुझे मिल गया मेरा ग्रीन पेटल और साथ ही में ब्लू पेटल। अभी 3 और बाकी थे जिसके लिए मैं गया कियावे के पास और इसको हराने के बाद मुझे मिला रेड पेटल, साफुकले से येलो पेटल और नानू से पर्पल पेटल लेने के बाद मैं गया अपने लास्ट ट्रायल के लिए जो कि था टोटेम रिबॉम्बी के साथ है। तो यहाँ पे हमारी बैटल स्टार्ट हो गई। ये क्विवर डांस यूज करती है जिससे कि इसके पूरे स्टैट्स इंक्रीज हो जाते हैं और इसके साथ अपने साथी पोकेमोन को बुलाती है जो कि था पेलिपर और उसके बाद इसने हम पे डैजलिंग ग्लेम मारा। सो उसके बाद हॉलूचा वन शॉट होकर हार जाता है, लेकिन उसके बाद भी हमने इसको हराने की काफी ज्यादा कोशिश की तो मैंने भेजा पोईपोल को जिससे कि पॉइजन हो गई और उसके बाद हमने यूज किया जी मूव एसिड डाउन पावर जिससे कि इसको काफी बढ़िया डैमेज लगा, लेकिन उसके बाद पोईपोल हार गया। लेकिन किस्मत से ये पॉइजन हो चुकी थी इसलिए इसकी एचपी बार बार अपने आप ही माइनस हो रही थी और जैसे जैसे मैंने अपने पोकेमॉन्स को रिवाइव किया वैसे वैसे मारती गई और उसके बाद ये खुद ही हार गई। उसके बाद मैंने हॉलूचा को भेजा और पेलिपर को हरा दिया एंड मैंने अपना 8 एंड फाइनल ट्रायल कंप्लीट किया जिसके बाद मैं अपने फाइनल ग्रैंड ट्रायल के लिए हापू के पास गया। हमारी बैटल स्टार्ट हो गई जहां गोलर्क ने शैडो पंच यूज किया और उसके बाद हॉलूचा ने ग्रिप क्लॉ से फ्लिंग मारा जिससे गोलर्क के वन शॉट होकर हार गया। फिर आता है गैस्ट्रोडॉन जो कि एक्रोबैटिक से हार गया एंड फ्लाइगॉन जो कि एक्रोबैटिक से वन शॉट हुआ। देन मैंने इसके लास्ट पोकेमॉन को हराया एंड मैंने अपना फाइनल ग्रैंड ट्रायल भी कंप्लीट किया जिसके बाद मैं अपने चार्जार्ड पे सवार होकर अपने एडवेंचर के लिए आगे निकला ही था कि अचानक से मेरा डैट्रिक्स इवॉल्व होने लगा एंड ये इवॉल्व होकर बन गया डेसिडुआई जिसके बाद मैं मिला ग्लैडियन से और हमारी फाइनल फाइट में इसको हराने के बाद मैं नेक्रोजमा को क्विक बॉल में कैच कर लेता हूँ और ऐसा इसलिए क्योंकि आगे चलकर नेक्रोजमा मेरे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला था। जिसके बाद कॉलरस आता है जो कि मुझे एंड सोलर राइजर और लूनर राइजर देता है। देन मैं इकी टाउन के महालो ट्रेल में जाता हूँ जहाँ मुझे सोल गैलियो मिलता है तो मैं इसे कैच करने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद मैंने क्विक बॉल फेंका लेकिन अचानक से सोल गैलियो इसको तोड़ देता है। उसके बाद यहाँ पे अचानक से हॉलूचा इसको वन शॉट करके मार देता है। सो उसके बाद मैंने सोल गैलियो को अल्ट्रा बॉल में कैच कर लिया जो कि आगे चलकर मेरे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला था। देन मैंने एंड सोलर राइजर से सोल गैलियो एंड नेक्रोजमा को फ्यूज कर दिया। आफ्टर दैट मैं निकल जाता हूँ पोकेमॉन लीग के लिए जहाँ मैं मिला अपने भैया से। मेरी फर्स्ट लीड फोर बैटल एक रीमैच बैटल थी ओलिविया के साथ जो कि अकाला आइलैंड की एक कहूना है। सो उसका फर्स्ट पोकेमॉन था रोमाल्डो एंड मैंने भेजा हॉलूचा को जो कि एक्रोबैटिक से उसे वन शॉट करता है। फिर आता है गीगालिथ जो कि हाई जंप किक से एक ही बार में फेंट ऑफ हो गया। देन आता है लाइकेनरॉक जो कि एक ही ब्रेक में जमीन पर गिर जाता है। फिर आता है बड़ी नाक वाला प्रोबोपैस जो कि बड़ा ही जिद्दी था। ओलिविया उसको हील करती है और उसके बाद एक्रोबैटिक से वन शॉट भी नहीं होता लेकिन आखिर में जाकर के उसको ब्रेक से हारना ही पड़ता है। एंड उसके लास्ट पोकेमॉन क्रैडली के लिए एक ब्रेक काफी था। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने फर्स्ट लीड फोर को हराया। मेरी सेकेंड फाइट कहीले के साथ थी जो कि एक पोकेमॉन गोल्फर थी और साथ ही उसकी स्पेशलिटी फ्लाइंग थी। तो उसका ब्रेवरी मेरे हॉलूचा पे ब्रेव बर्ड यूज करता है जो कि सुपर इफेक्टिव था। देन हॉलूचा हाई जंप किक से इसको आसमान में फेंक देता है। देन आता है मैंडीबस जिसे गिराने के लिए एक ही ब्रेक काफी था। सो कहीली का टूकन फ्लेम चार्ज यूज करता है जिससे मेरा हॉलूचा हार जाता है। तो मैं भेजता हूँ डस्क मेन नेक्रोजमा को जो कि सन स्टील स्ट्राइक यूज करता है और फिर इस टूकैन का खेल खत्म हो जाता है। देन आता है हॉलूचा। सो नेक्रोजमा उसे सन स्टील स्ट्राइक से हमेशा के लिए आसमान में उड़ा देता है। फिर आता है उसका ओरिकोरियो जो कि गाना सुना करके मेरे नेक्रोजमा को कंफ्यूज कर
देता है। ऑल्सो उस पे सन स्टील स्ट्राइक ज्यादा पावरफुल भी नहीं था, इवन उसका अपोजिट होता है, उसका शाइनी अटैक सुपर इफेक्टिव हो जाता है। देन हम उसे एक अच्छी चिड़िया की तरह आसमान में उड़ा देते हैं। सो कुछ इस तरह से मैंने अपने सेकंड एलीट फोर को हराया। मैं थर्ड एलीट फोर मुलान की तरफ बढ़ता हूँ, जहाँ इसकी स्पेशलिटी स्टील पोकेमॉन्स थी। इसकी चाबी वाले क्लेफकी ने आते ही मेरे हॉलूचा को पैरालाइज कर दिया था, जिसके बाद हॉलूचा ने ब्रिक ब्रिक मार के उसकी पूरी चाबी ही तोड़ दी। देन मैं नेक्रोजमा पे स्विच कर लेता हूँ एंड वो भेजता है अपने मैग्नेजोन को। नेक्रोजमा नाइट स्लैश यूज करता है और वो यूज करता है अपने स्क्रीच को। देन उसके बाद मैं हॉलूचा पे स्विच करके उसकी बैंड बजा देता हूँ। उसके बाद उसका अलोलन डक्ट्रियो आता है, जो कि कॉर्क स्क्रू क्रैश मेरे हॉलूचा को क्रैश कर देता है। सो उसके बाद मेरे नेक्रोजमा और उसके डक्ट्रियो में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, जहाँ वो अर्थक्वेक यूज करता है और अगर ये नाइट स्लैश यूज करता है तो उल्टा इसी की स्पीड कम होती है। वो अगेन अर्थक्वेक यूज करता है एंड लिटरली भाई 1 HP बचती है एंड सेकंड नाइट स्लैश से उसके पूरे बाल चले जाते हैं एंड वो गंजा बन जाता है। फिर मैं भेजता हूँ हॉलूचा को एंड वो भेजता है बिशार्फ को, जिसको हराने के लिए एक ब्रिक ब्रिक काफी था। सो उसका लास्ट पोकेमॉन था मेटाग्रॉस, जिसको नेक्रोजमा वन शॉट तो नहीं कर पाता। मेटाग्रॉस हैमर आर्म यूज करता है, जिसके बाद नेक्रोजमा नाइट स्लैश से उसे हरा देता है। सो कुछ इस तरह से मैंने अपने थर्ड एलीट फोर को हरा दिया। देन आती है एस रोला, जिसके स्पेशलिटी थी घोस्ट पोकेमॉन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉलूचा इसके बैनेट को एक्रोबैटिक से स्वर्ग में पहुंचा देता है। देन आती है फ्रॉस्ट लैश, जो कि आइसी विंड यूज करती है और उसके बाद हॉलूचा एक्रोबैटिक से इसके ही लगा देता है। तो फिर आता है ढेलमाइस, जो कि एक्रोबैटिक से वन शॉट हो जाता है एंड देन आता है पैलोसैंड, जो कि वन शॉट तो नहीं होता, उल्टा नेवर एंडिंग नाइटमेयर जी मूव यूज करके ये मेरे हॉलूचा को ही पाताल लोक में भेज देता है। नेक्रोजमा के आते ही एस रोला पैलोसैंड को हील कर लेती है। ऑल्सो एक नाइट स्लैश में वन शॉट नहीं होता, तो मैंने यहाँ पर 2 यूज किए एंड उसके बाद आता है इसका लास्ट पोकेमॉन ड्रिफ्ट ब्लीम, जो कि इससे पहले कुछ कर पाता। मैंने उसका बैंड बजा दिया और इसी तरह से मैंने सारे एलीट फोर को हरा दिया था। बट स्टिल एक चैलेंजर बाकी था, जो कि था मेरा राइवल हॉ। हम शुरुआत से ही राइवल्स रहे हैं। सो हॉ का पहला पोकेमॉन था राइचू एंड मेरे पास था हॉलूचा, यानी कि स्टार्टिंग से ही मेरे पास डिसएडवांटेज था, इसलिए मैंने यूज किया रोटो बूस्ट। लेकिन तभी राइचू साइकिक यूज करता है, जिसके बाद हॉलूचा हाई जंप किक से उसको वन शॉट मार देता है। हॉ का सेकंड पोकेमॉन था कार्बोमिनेबल, जिसके लिए एक ही हाई जंप किक काफी था। देन आती है प्री मरीना, जो कि हाई जंप किक से वन शॉट तो नहीं हुई, लेकिन उसने मून ब्लास्ट यूज किया, जिससे कि मेरा हॉलूचा हार जाता है। मेरे पास एक पोकेमॉन था एंड हॉ के पास 4 पोकेमॉन थे। बट अचानक से नेक्रोजमा अपने असली फॉर्म में आने लगता है, जो कि था अल्ट्रा नेक्रोजमा का फॉर्म, और उसके बाद ये फोटोन गाइजर से नॉयवन को वन शॉट मारता है और तभी अचानक से प्री मरीना वापस आ जाती है और उसको हील कर लेता है, लेकिन इस बार वो सन स्टील स्ट्राइक से नहीं बच पाती। हॉ का 5th पोकेमॉन टॉरस आते ही अल्ट्रा नेक्रोजमा को काफी खतरनाक डैमेज देता है, बट स्टिल वो भी फोटोन गाइजर के सामने नहीं टिक पाता और वो हार जाता है। हॉ का लास्ट पोकेमॉन फ्लैरियन आते ही फ्लेम चार्ज यूज करता है, जिससे कि नेक्रोजमा बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है, तो मैं इसे हील कर लेता हूँ। लेकिन तभी हॉ भी अपने फ्लैरियन को हील करता है और उसके बाद वो फ्लेम चार्ज यूज करता है एंड उसके बाद क्या होना था, हम उसे हरा देते हैं एंड मैं बन जाता हूँ अलोला का पहला चैंपियन। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो पोकेमॉन गेम्स के चैलेंजेस पाने के लिए। एंड मैंने और भी काफी सारे गेम्स के चैलेंजेस किए हैं, तुम्हारी स्क्रीन पर है, जाओ उन्हें देखो और मजे मारो यार।